राधे राधे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पर्व की आप सभी को, आपके परिवार को लक्ष्मी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व हमें 20 अक्टूबर को मनाना है। दीपावली का पर्व हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व है और इस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश की, माता लक्ष्मी की पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी का पूजन हर घर में होता है। तो चलिए आइए जानते हैं बहुत ही सरल विधि से। आप सभी को दीप उत्सव की ढेर सारी बधाई है। उत्सव 5 दिनों तक चलता है। यह उत्सव में हम बहुत ही बढ़ चढ़ कर पूजन करते हैं। किसी किसी घरों में बहुत ही उत्साह के साथ रंगोली बनाई जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि हमें किस प्रकार बहुत ही सरल विधि से पूजन करना है। लक्ष्मी पूजन के समय आप शाम के समय प्रदोष काल में या गोधूली बेला पे आपको पूजन करना है। पूजन में आपको एक लाल लाल वस्त्र बिछाना है, चौकी लगानी है और रंगोली बनाकर आप सुंदर सी चौकी सजाइएगा। क्योंकि ये माता लक्ष्मी का पर्व त्योहार है, तो माता लक्ष्मी को रंगोली है, साफ सफाई है, अति प्रिय है। तो आप सजावट करिएगा। अपने प्रवेश द्वार को, अपनी दहलीज को सुंदर से सजाइएगा, बंधनवार लगाइएगा और शाम के समय आप चौकी लगाकर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश की, माता लक्ष्मी का चित्र लगाइएगा। चित्र ना हो तो आप फोटो प्रतिमा लगा सकते हैं। मिट्टी के भी लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। अगर आपके पास धातु के पहले से लक्ष्मी गणेश जी हैं तो आप उन्हें शुद्ध कर कर गंगा जल से छींटे देकर उन्हें स्नान कराकर आप पूजन में रखिएगा और सभी को चावल का आसन देकर विराजमान करिएगा। और सबसे पहले संकल्प लीजिएगा। आप चाहें तो अमावस्या दीपावली पर व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पूजन कर सकते हैं। और आपको भगवान को बुलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है, संकल्प लेना है कि माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, विष्णु भगवान के साथ ही माता लक्ष्मी का आह्वान करना है कि आप, और कुबेर महाराज की भी पूजा करनी है कि सभी देवी देवता हमारे पूजा में विराजें। इस प्रकार हमें पूजा प्रारंभ करनी है। और माता लक्ष्मी के पूजन में हमें कलश का विशेष महत्व होता है। अगर आप नहीं कलश रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं तो आप एक जल का लोटा भर कर रखिएगा। और कलश बहुत ही सुविधा का प्रतीक है, तो आप अष्टदल कमल बनाकर भी एक कलश रख सकते हैं। पंच पल्लव लगाकर उसमें हल्दी की गांठ है, सिक्का है, सुपारी है, इलायची है, फूल है। इस प्रकार करके उस पर अखंड दीपक जलाकर पूजन कर सकते हैं। अगर आप कलश नहीं रखना चाहते हैं तो एक लोटा में ज़्यादा जल भरकर रखिएगा और इसके बाद पूजा प्रारंभ करिएगा। जल की छींटी देकर उन्हें स्नान कराइए, भाव रूप में स्नान कराइए। इसके बाद भगवान श्री गणेश को, माता लक्ष्मी को आप हल्दी कुमकुम से टीका करिएगा, उन्हें चावल चढ़ाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा। इस प्रकार पूजन करिएगा। और आपने जो धनतेरस पे जो नए बर्तन लिए हैं या कोई सोने चांदी की वस्तु ली है, आपने जो भी कोई नया सामान खरीदा है वो आपको पूजन में रखना है। क्योंकि इस दिन धनतेरस पे लिया हुआ सामान की पूजा की जाती है। अगर आपने कोई नया सामान नहीं खरीदा है, सोने चांदी का कोई नया सामान नहीं खरीदा, तो आप पुराना भी उसे शुद्ध करके रख सकते हैं। इस प्रकार हमें कुछ रुपए रखने हैं क्योंकि माता लक्ष्मी का रूप धन माना जाता है, तो कुछ हमें नकदी रुपए रखने होते हैं और सोने चांदी की पुरानी वस्तु भी हम रख सकते हैं। इस प्रकार पूजन प्रारंभ करके अखंड दीपक जलाकर दीपक का पूजन करिएगा, पूजा प्रारंभ करिएगा। और पूजन में उन्हें कमल गट्टे चढ़ाइएगा, धनिया चढ़ाइएगा, जो माता रानी की प्रिय वस्तु हैं। कौड़ियाँ हैं, कौड़ियों का पूजन करना हमें। इस प्रकार जो कमल गट्टे की माला से आप माला कर करके आप माता लक्ष्मी का पाठ अवश्य करिएगा। इस प्रकार पूजन करिएगा। माता को भोग में, प्रसाद में फल चढ़ाइएगा। 5 तरह के ऋतु फल चढ़ाइएगा, जो आपके पास आसानी से मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। सीजन के फल चढ़ाइएगा। और इस दिन माता को खील का भोग लगाया जाता है, खील बतासे का भोग लगाया जाता है और एक अखंड दीपक जलाया जाता है जो पूरी रात जलता है। तो हमें अखंड दीपक का भी पूजन करना है। सरसों का तेल भर के एक दीपक जलाना है जो माता लक्ष्मी के पास पूरी रात जलता रहे। माता लक्ष्मी को खील बतासे बहुत ही प्रिय है, तो मैं खील बतासे का भोग लगाना है। अगर घर में आपने कोई मिठाई बनाई है या फिर बाजार से मिठाई मंगाई है तो उसका भोग लगाइएगा। माता लक्ष्मी को पान अवश्य चढ़ाइएगा, पान के पत्ते पे माता रानी को भोग लगाइएगा। और इस दिन माता रानी की प्रिय चीज़ हल्दी की गांठ है, धनिया है, कमल गट्टा है, कौड़ियाँ हैं, गोमती चक्र, सारी चीज़ें उनके पास रखिएगा। और आप अगर धन पोटली बनाना चाहते हैं तो आप धन पोटली भी बना सकते हैं।
और माता रानी की विधिवत पूजा करिएगा। पूजन करने के बाद भोग लगाइएगा। और इस दिन माता लक्ष्मी पर खीलों की बारिश की जाती है, क्योंकि इसलिए बारिश की जाती है कि माता लक्ष्मी पर कि हमारे यहाँ अन्न धान की कभी कमी ना हो। तो आप खीलों की बारिश करिए, भोग लगाने के बाद खीलों की बारिश करिएगा। इस प्रकार माता का पूजन करना है। और आपने जो सामान नया खरीदा है उसको भी, आपने जो धनतेरस पे नए बर्तन लिए हैं, चांदी सोने की वस्तुएं ली हैं, उसका भी पूजन करना है। और हमें अखंड दीपक जलाना है जो रात में पूरी रात जलता रहे। माता के समक्ष सरसों का तेल का दिया जलाना है। इस प्रकार पूजन करना है। और बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। परिवार वाले सभी सदस्य मिलकर पूजन करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी पूजन सबसे बड़ा पूजन है। तो हमें पूजन में माता से क्षमा याचना करनी है कि जो भी माता हमारे पास है वो हम उसी से पूजन कर रहे हैं। और आग्रह करिएगा कि इस वर्ष माता रानी हमने ऐसे ही पूजा की, अगली वर्ष हम और अच्छे से करेंगे, क्योंकि हर पूजा में कमी रह जाती है। तो माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। अगर हम उनसे क्षमा याचना करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारी पूजा स्वीकार करेंगी। तो इस प्रकार हमें पूजन करना है। और बहुत सारे दीपक जलाने हैं माता के समक्ष, क्योंकि माता को रोशनी अति प्रिय है। माता लक्ष्मी रोशनी के बहुत ही प्रसन्न होती है रोशनी से। तो हमें उनके समक्ष चौकी पे बहुत सारे दीपक जलाने हैं। और अंत में सभी को आरती करनी है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी, माता रानी हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारे घर में आपका स्थायी वास हो, भगवान विष्णु के साथ आप स्थायी वास करें। इस प्रकार से मनोकामना बोलनी है। और माता को अंत में पानी 3 बार बार कर उनकी क्षमा याचना करिएगा। और घर में सभी सदस्य को पूजा करनी है, आरती करनी है। और माता को आरती देकर पूरे घर में आरती घुमाइएगा। इसके बाद आप सभी परिवार वाले मिलकर प्रसाद ग्रहण करिएगा। इस प्रकार पूजा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा घर में दीपक की रोशनी करिएगा, क्योंकि कहीं भी अंधकार नहीं रहना चाहिए। माता लक्ष्मी को रोशनी बहुत प्रिय है। आपको घर के हर कोने में दीपक जलाना है। इस प्रकार पूजन करना है। और दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है, क्योंकि हमसे बहुत सारी कमियां हो जाती है। उसके लिए हमें माता से आग्रह करना है और दक्षिणा चढ़ानी है। जो हमसे भूल चूक हुई है वो हमारी दक्षिणा पूर्ण कर देती है। इस प्रकार की पोटली बनाना चाहते हैं तो आपने जो माता के समक्ष जो वस्तुएं चढ़ाई हैं, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, कुमती चक्र, धनिया, तो इस प्रकार आप लाल कपड़े में बांधकर, लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और ये चौकी आपको तुरंत नहीं हटानी है, क्योंकि माता के पास जो चौकी हमने लगाई वो अगले दिन ही हटेगी। तो आप सारा सामान एकत्र करके उसमें कुछ पैसे मिलाकर जो अपने पूजन में चढ़ाए वो आप धन की पोटली जहाँ पर आप तिजोरी के धन रखते हो उसी जगह आप रख सकते हैं। इस प्रकार आप धन की पोटली बना सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।